सर वो फैसल एंटरप्राइजेस से मीटिंग स्टार्ट हुए सर आधा घंटा हो गया। सर मैंने कई बार आपको कॉल किया पर आपका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था सर। सर मैं उन्हें क्या जवाब दूँ सर? मीटिंग कैंसिल कर दो। सर बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डोंट टेल मी व्हाट टू डू। और जब तक मैं ना कहूं मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, अंडरस्टैंड? यस सर। अम्मी ने मुझे दानियाल के साथ देख लिया है। वो शायद जान भी गई हैं। लेकिन दानियाल के साथ आने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरा उनके साथ अफेयर चल रहा है। मुझे उनसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बता देती कि दानियाल के साथ आई हूं, फिर शायद उन्हें मुझ पर शक भी नहीं होता। कहीं वो फंसी को कुछ ना कह दे। बताती हैं तो बता दे, मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है? मेरे इग्नोर करने पर वैसे भी वो कुछ ना कुछ तो समझ ही क्या होगा। वो हमेशा ही मुझे इग्नोर करती है, फिर आज मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? हो सकता है वो अपनी अम्मी या हफ्सा के साथ मसरूफ हो, लेकिन उसे मेरा फोन काटने की क्या जरूरत थी? पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा और ईमान मुझे दिल से कब कबूल करेगी। कभी नहीं, ईमान कभी फंसी को दिल से कबूल नहीं कर सकती। वो तो ईमान के काबिल है ही नहीं। उसे तो मेरे जैसे किसी एस्टैब्लिश इंसान के साथ होना चाहिए। पता नहीं ये फंसी और राबिया हम दोनों के दरमियान आए ही क्यों। वो दोनों ना होते तो हम कितनी आसानी से एक दूसरे को अपना लेते। और ये राबिया बिल्कुल भी मेरे मिजाज से नहीं मिलती। कैसा भी सुलूक कर लो, बस एक रोबोट की तरह बिहेव करती है ये, जैसे मेरी जिंदगी में सिर्फ मुझे सर्व करने के लिए लाई हो। एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपकी जिंदगी में आ तो गई दानिया, लेकिन आप पता नहीं कब मुझे दिल से कबूल करेंगे। एक अरसा बीत गया आपके रास्ते में हथेलियां बिछाते बिछाते, और आप कितनी आसानी से इन पर कदम रखकर इन्हें रोते हुए गुजर जाते हैं। एक बार भी पलटकर ना मेरी आंखों की नमी को देखते और ना मेरे रेजा रेजा होते वजूद को। और मैं हूं कि आपसे मोहब्बत करती ही चली जा रही हूं। क्या मोहब्बत इतनी बेमोल होती है कि उसे यूं नजरअंदाज कर दिया जाए? सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे है इतनी फुर्सत, गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम रहेंगे, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। ये जिंदगी जब तक रहेगी
कसक रहेगी। शाम होने वाली है और मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। तुम्हारे अबू भी ऑफिस से वापस आ रहे होंगे और शुक्र है कि हफ्ता कॉलेज से सीधी अपनी दोस्त की बर्थडे में चली गई, वरना तुम्हें इस कैफियत में देख के 1000 सवाल करती, क्योंकि उन दोनों को अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्या कर दिया अम्मी मैंने जो अब तब से मेरे पे तीर चलाए जा रही हैं? तीर तो चलेंगे जब तुम ऐसा करोगी, और सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन, सब पर। और कोई अच्छा खानदान तुम्हारी बहन को कबूल नहीं करेगा। सब यही कहेंगे, जब बड़ी बहन को रिश्तों के तकद्दुस का नहीं मालूम तो छोटी बहन भी ऐसी होगी। अम्मी आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? शराफत इसी में कि तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ, और आइंदा जब भी आओ फंसी के साथ आओ, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे पर बंद हैं। टैक्सी। अरे दानियाल भाई भी आ गए। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई है उसको साइड पे करता हूँ। तुम क्यों आ जाते हो बार बार उनके रास्ते में? मुझे क्या पता इतनी जल्दी आ जाएंगे। अब तुम चलो ना। चलो, अब ये साहब अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगा देंगे। उसे इतनी इजाजत नहीं है, क्योंकि आदत नहीं मुझे इंतजार करने की, कि सुबह उठ के फसी साहब पहले अपनी गाड़ी निकालें, फिर मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी निकाले। आइंदा से कभी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की ना, उठा के बाहर फेंक दूंगा।